दोस्तों अभी आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो वो बहुत ही ट्रेंडिंग ट्रांजिशन इफेक्ट है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसे हम कहते हैं सीसी स्केल वाइप इफेक्ट इन आफ्टर इफेक्ट्स। बट इसके अंदर मैंने थोड़ा अपना एडिशन टिप्स एंड ट्रिक्स डाला और इसने मुझे बहुत हेल्प किया है नाउ डेज अच्छे खासे सोशल मीडिया क्रिएटर्स के प्रोजेक्ट्स और उनके पर्सनल वीडियो को एनिमेट करने के लिए। तो आप भी इसे यूज कर सकते हो, जस्ट छोटा मोटा मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से। मैं मेरा एक तरीका आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो मेरे दो इमेजेस यहाँ पे लगे हुए हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों से इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ, दोनों की पोजीशन प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, सेपरेट डायमेंशंस में जाता हूँ, दोनों के डायमेंशन मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। जो मैं एनिमेट करने वाला हूँ वो है एक्स पोजीशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको क्लिक दे देता हूँ एक्स पोजीशन को। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल Z, मेरे को उल्टा करना है, इसको यहाँ पे रखना है और इसको मुझे क्या करना है, ओके सॉरी, कंट्रोल Z सही था, वही चीज जो था हमारा। ओके डन। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा ये वाला इमेज रहेगा, तो मैंने यहाँ पे इसको इमेज 1 को पोजीशन दे दिया है। अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, पोजीशन दे देता हूँ। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो इसका पोजीशन का वैल्यू होना चाहिए वो मुझे कुछ अलग तरीके से डिफाइन करना है कि भाई हाँ ये बाहर की तरफ जाना चाहिए। तो मुझे एंड में इसका एनिमेशन वैल्यू चेंज करना है। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे और ये क्या होना चाहिए, यहाँ से बाहर की तरफ चले जाना चाहिए कुछ इस हिसाब से। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे और F9 प्रेस कर देते हैं। और अब चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। यहाँ पे जो एडिट करने वाला हूँ मेरा वैल्यू ग्राफ है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरा एक्स का खाली मेरे को वैल्यू सिलेक्ट करना है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे करना क्या है भाई, यहाँ पे इस वाले हैंडल को मैं कुछ इस तरह ऊपर की तरफ ड्रैग कर लूंगा, इस वाले हैंडल को मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रैग करके रख दूंगा। तो एक मुझे बाउंसी इफेक्ट मिलेगा यहाँ पे जब भी पोजीशन शिफ्टिंग होना स्टार्ट होगा तब। अब सेम चीज मुझे क्या करना है, इसके साथ भी करना है, तो मैं इसको जरा यहाँ पे शिफ्ट करके रखता हूँ। अब इसका भी पोजीशन सेम चीज है, तो यहाँ पे मैंने की देना है और यहाँ पे क्या करना है, एंड पे मुझे वापस पोजीशन का की देना है। अब स्टार्टिंग में इसका वैल्यू पोजीशन कहाँ होना चाहिए, आउटसाइड में रखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे कुछ इसका पोजीशन ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ इस हिसाब से थोड़ा। ओके डन। अब क्या करेंगे भाई, इसको सिलेक्ट करेंगे और F9 प्रेस कर देंगे सेम तरीके से और चलेंगे ग्राफ एडिटर के अंदर। यहाँ पे भी मुझे खाली एक्स के ही ग्राफ को एडिट करना है क्योंकि हमने वैल्यूज वहीं पे दी है। तो इसको सिलेक्ट कर दिया। अब इसमें बिल्कुल उल्टा ग्राफ में यहाँ पे एडिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको सेटल कर दिया और यहाँ पे मैं हल्का सा बाउंस दूंगा, ज्यादा नहीं, बट एक हल्का सा बाउंस हम क्या देंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये मेरा कुछ एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो गया है, जो मेरा खाली यहाँ पे क्या करेगा, पोजीशन चेंज करेगा। बट हमारा मेन काम है सीसी स्केल वाइज इफेक्ट को यूज करना और इसको और भी इंपॉर्टेंट बनाना। तो ये मेरा एक मेन एडिशन था मेरे सीसी स्केल वाइज ट्रांजिशन इफेक्ट के अंदर। अब क्या करना है, यही वाली इमेज को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट वाली इमेज को, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले आएंगे हमारे लेयर पैनल, सॉरी ऊपर की इफेक्ट वाले पैनल के अंदर। यहाँ पे हम जाएंगे स्टाइलाइज के अंदर और स्टाइलाइज में आपको ऑप्शन मिलता है मोशन टाइल। तो मोशन टाइल आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, आउटपुट विड्थ की 300, इनपुट विड्थ की भी 300 कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें वैल्यूज चेंज कर सकते हो जैसे आपको सही लगे वैसे। ठीक है, मेरे लिए ये सही है। और यहाँ पे आपको ऑन कर देना है मिरर एजेस ऑल्सो। अब इसी इफेक्ट को क्या करूंगा, मैं फिर से कॉपी करता हूँ और ये वाली इमेज के ऊपर भी मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। सेम मेरे को वैल्यूज कोई चेंज नहीं करनी है। वापस हमारी इमेज 1 को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, चलते हैं इफेक्ट में, यहाँ पे ट्रांजिशन में जाएंगे और अब हमारा मेन इफेक्ट जो है सीसी स्केल वाइज उसको यूज करेंगे यहाँ पे। अब उसके लिए मुझे क्या करना है कि भाई जब ये गायब होगा तो आपको कौन से डायरेक्शन में गायब करना है वो पहले चूज करना है आपको। तो हमने क्या किया है भाई, ये गायब कहाँ से हो रहा है, कुछ इस तरह, यहाँ से ये गायब होने वाला है, बराबर, ये इस तरफ मोशन कर रहा है। तो मुझे डायरेक्शन भी कहाँ पे चाहिए, यहीं पे 90 डिग्री का डायरेक्शन चाहिए। तो अगर अब मैं यहाँ पे स्ट्रेच करता हूँ तो आप देखोगे उसी तरफ स्ट्रेच हो रहा है। तो एक्जैक्टली वही चीज हमें चाहिए थी, इसलिए आपको डायरेक्शन उस हिसाब से चूज करना पड़ेगा जहाँ पे आप उसको पोजीशन से आउट कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको यू करके सिलेक्ट करते ताकि ये चीज मुझे यहाँ पे दिखे। अब यहाँ पे मिल गया, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका वैल्यू डिफाइन करना है मुझे कि हाँ भाई ये वैल्यू यहाँ पे स्ट्रेच का होना चाहिए। और मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देता हूँ ऑलमोस्ट 14 के आसपास। वहां से मैं करता हूँ शिफ्ट पेज अप और मैं 1 2 3 4 फ्रेम आगे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, वापस वैल्यू इसका कर देता हूँ 0। अब जब स्टार्टिंग में हम यहाँ पे आते हैं तो ये एग्जैक्टली सेंटर में ही रहना चाहिए और फिर ये क्या करेगा, अपना एनिमेशन स्टार्ट करेगा। अब सेम चीज मुझे क्या करना है, इसका भी पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करना है, मतलब यू प्लेस कर दो तो यहाँ पे ये दिख जाएगा। अब इसके ऊपर भी इफेक्ट में जाएंगे, ट्रांजिशन में जाएंगे और अप्लाई कर देंगे हमारा सीसी स्केल वाइप इसके ऊपर भी। बट अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस तरफ से अंदर आ रहा है तो इसका जो डायरेक्शन हो जाना चाहिए स्ट्रेच का वो -90 डिग्री पे होना चाहिए। सेकेंड इमेज के अंदर क्या होगा, स्ट्रेच का वैल्यू स्टार्टिंग में ज्यादा रहेगा
ठीक है। और जब हम यहाँ से आगे जाएंगे पेज डाउन और 1 2 3 4 5 फ्रेम आगे चला गया और यहाँ पे स्ट्रेच का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। सॉरी मैंने की नहीं दिया गाइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे वापस एक बार की दे देते हैं, मैं इसका वैल्यूज बढ़ा देता हूँ, तो की दे दिया है मैंने और ये वैल्यूज अप्लाई हो गए। अब क्या करना है, पहले इनको सिलेक्ट करूंगा मैं और F9 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे ग्राफ एडिटर में जाऊंगा। अब मैं स्पीड ग्राफ इसके लिए यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको ड्रैग करके कुछ इस तरफ से ले रहा हूँ, इसको मैं इस हिसाब से कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब ये वाले दोनों को सिलेक्ट करना, तो यहाँ पे यू प्रेस कर दो और इन दोनों चीज को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करो और चलते हैं ग्राफ एडिटर में। और ग्राफ को क्या कर देंगे, पहले वाले से बिल्कुल उल्टा हम इसको एनिमेट कर देंगे। पहले वाले में स्लो स्टार्ट होके एंड में स्पीड पकड़ रहा था, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही स्पीड ज्यादा होगा स्ट्रेच का और एंड में वो धीरे धीरे स्लो होकर स्टेडी होगा। तो ये हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब मैं साथ में क्या कर देता हूँ, इन दोनों लेयर को मोशन ब्लर भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ और अपना मोशन ब्लर यहाँ पे ऑन कर देते हैं। ओके डन। अब क्या करेंगे, एक बार इसका एनिमेशन हम देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द एनिमेशन। तो पहले ये प्रॉपर हमारा इमेज ही दिखना चाहिए। अब एक बार एनिमेशन प्ले करते हैं गाइस। आप देख रहे हो गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, हमारा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है सीसी स्केल वाइज के थ्रू। अब आप चाहो तो इसका ड्यूरेशन कम करके इसका स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हो। सो होप आपको नई चीज सीखने को मिली होगी। सो अपने काम के साथ कुछ ना कुछ मैनिपुलेटिव थिंग्स करते रहो ताकि वो और अट्रैक्टिव बने। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।